हेलो हाय, मैं दीपक राय फ्रॉम श्रीजी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन खूबसूरत ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे जो है वादा भी किया है और हम आपको जो है प्रीवियस जो छोटे छोटे आपके डेमो क्लासेस थे उसमें हमने आपको बताया भी था कि हम आपको जो है ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री बिना किसी जो है पैसे के हम आपको पूरा का पूरा जितने भी रेफरेंस बुक होते हैं उनके एक एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसी कड़ी में हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th फिजिक्स भौतिक विज्ञान दर्पण संबंधी बालाजी प्रकाशन के कुछ आंकिक प्रश्नों से। ये हमारा लेक्चर नंबर पहला है। यहाँ पे हम लोग 2-4 अभी न्यूमेरिकल के जो है डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए, दर्पण से संबंधित जो कि आपका जो प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, ये आपके फर्स्ट लेसन में आपके दिए गए हैं, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन में आपका जो परावर्तन से रिलेटेड जो आपका एप्लीकेशन होता है वो आपका दर्पण होता है, और जो आपका अपवर्तन से रिलेटेड जो एप्लीकेशन होता है, जो अनुप्रयोग होता है, वो आपका लेंस होता है। ठीक है, और एक ग्लास स्लैब होता है जो कि आपका जो है एक समतल प्लेट पर होता है। तो वही चीज़ें हैं, लेकिन आपकी चूंकि परावर्तन पहले है, परावर्तन में आपके जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास हुई होंगी। अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है, आप जो है बुक में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 3 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। पीछे से आ रही बस जो 5 मीटर की दूरी पर है स्थित है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। देखिए, होता यह है कि जो भी आपके ऑटोमोबाइल होते हैं उसके बगल में जो देखने वाला, पीछे देखने वाला जो शीशा लगा होता है, जो मिरर लगा होता है, वैसे शीशा नहीं कहते, उसको दर्पण कहते हैं, जो आपका मिरर लगा होता है, उसमें होता यह है कि वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा आभासी बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। अब चलिए पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 3 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। तो 3 मीटर वक्रता त्रिज्या का बताओ क्या लगा है? उत्तल दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 3 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। यहाँ पे ध्यान से देखें, तो वक्रता त्रिज्या को बताओ हम लोग भैया किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल आर से। कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 मीटर। बताइए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे हमारे पास साइन होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए। वो जो चिन्ह होता है वो आपका जो है पॉजिटिव होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण कुछ आपका इस साइड से बनता है। ठीक है, अगर आपके जो है यहाँ पे अगर परावर्तन की जो घटना होती है, ये देखिए, ये आपका बताओ कौन सा भाग है? ये देखिए कुछ ये है उभरा भाग। अगर परावर्तन की घटना उभरे भाग से होती है तो आपको ये उत्तल दर्पण मिलता है, यानी उत्तल दर्पण ये कहलाता है। तो हमने क्या किया, इसको पहले ध्यान से देखें। उत्तल दर्पण का चूंकि जो कर्व होता है, जो गोला पूरा होता है, ये राइट साइड में होता है, इसलिए मुख्य अक्ष के समांतर और साथ ही साथ ध्रुव के राइट साइड में जो मापी गई दूरी होती है वो आपकी प्लस होती है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताओ क्या दे देगा? ये पॉजिटिव दे देगा। उसके बाद यहाँ से आप तुरंत यफ की वैल्यू फाइंड करें, यफ की वैल्यू निकालें। तो जो यफ की वैल्यू होती है वो यफ की वैल्यू होती है r/2, और r/2 इज इक्वल टू आएगा 3/2 इज इक्वल टू, रहने दीजिए या 1.5 लिख लीजिए, 1.5 मीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? अगला जो है इसी में जो है आपके हैं, ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है, पीछे से आ रही बस। इसका मतलब है कि जो दर्पण होता है, पीछे एक बस आ रही है। आज जो बस है ये वस्तु का कार्य करेगा। इसमें आगे पीछे से आ रही बस जो 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब जो u है ये आपका u दे के रखा है। तो स्मॉल u इज इक्वल टू जो वस्तु की दूरी है वो बताओ कितना है? 5 मीटर है।
अब इसमें 5 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि u हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में मापी गई दूरी निगेटिव होती है, निगेटिव। आगे कह रहा है 5 मीटर की, बताओ क्या है, ये आपके दूरी पर स्थित है। उसके बाद है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कितनी दूरी पर बनेगा, स्मॉल v की वैल्यू आपको फाइंड करना है। उसके बाद प्रकृति, नेचर उसका देखना है। नेचर तो अपने यहाँ आउट है, नेचर का मतलब वास्तविक होगा कि आभासी होगा। नेचर तो अपने यहाँ आउट हो जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जिंदगी में 2 बार प्रतिबिंब बनाया था और हमेशा बताओ क्या बनाया था, आभासी बनाया था। तो आपका नेचर, लेकिन आपको प्रूव करना है कि अगर आभासी बनेगा तो राइट साइड में बनता है, इसकी v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तथा आकार ज्ञात करना। आकार का मतलब होता है इसका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का मतलब होता है स्मॉल m की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने कहा सर v की वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखिए v की वैल्यू हमको फाइंड करना है, और इसकी प्रकृति का मतलब है नेचर। प्रकृति बताओ किस टाइप का होगा, प्रकृति तो अपने आप आ जाता है, चलिए वहां पे हम लोग प्रूव करेंगे। उसके बाद आपको स्मॉल m की वैल्यू को भी फाइंड करना है। स्मॉल m का मतलब कितना बनेगा, वैसे छोटा होगा, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू m की वैल्यू 1 से कम ही आएगी, लेकिन प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, दर्पण, जो मिरर फार्मूला होता है, जो दर्पण का सूत्र होता है। तो दर्पण के सूत्र में देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है वो आपका मिरर फार्मूला होता है। मिरर फार्मूला में आप कहेंगे सर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इसमें ज्ञात राशि, जो चीजें नॉन क्वांटिटी से, जो चीजें आपकी दे के रखी हैं, ज्ञात राशि उसको चिन्ह सहित रखते हैं और अज्ञात राशि हमको चिन्ह सहित प्राप्त होती है। तो ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखिए। आइए ज्ञात राशि में देखिए, सबसे पहले f की वैल्यू है, बताओ पॉजिटिव में है तो 1.5 कर लीजिए। यहाँ पे 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू को फाइंड करना है, v की वैल्यू को निकालना है। उसके बाद प्लस 1/, यहाँ पे आपके पास है सर u की वैल्यू बताइए कितना है, -5 है, तो u की वैल्यू -5 है, तो -5 लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप लिख लीजिए 10/15, ठीक है, 10/15 इज इक्वल टू 1/v, फिर आपका हो जाएगा -1/5, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 5 को उधर लेके जाइए, माइनस है तो उधर में क्या दे देगा, प्लस दे देगा, पॉजिटिव दे देगा, ये आएगा 10/15। उसके बाद प्लस आपका हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 1/v। इसके डिनोमिनेटर को आप जो है क्या कीजिए, इक्वल कीजिए एलसीएम लेकर। डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर को इसको बराबर करते हैं, तो हर को जब हम लोग बराबर करेंगे, 15 है, इसमें 3 का गुणा कराएंगे, इसमें भी 3 का गुणा कराएंगे, आएगा सर 10 प्लस 3, हर हर महादेव नहीं बोलना है, यहाँ पे हर हर बराबर बोलना है। तो इधर 5 आई 15, यहाँ पे हो जाएगा 15 बराबर आएगा 1/v। तो 10 3 13, 13 बटे बताओ क्या 15 इज इक्वल टू 1/v। अगर आप वैल्यू को फाइंड करेंगे तो v इज इक्वल टू, पलट कीजिए, 15 बटे बताओ क्या हो जाता है 13। तो इसको ये आपका 15 बटे 13 बताओ क्या है, मीटर। अब इसको आप ऐसा कीजिए कि v की वैल्यू आ गया बताओ कितना, 15 बटे 13। देखिए v की वैल्यू हमारे पास बताओ क्या है, 15 बटे 13 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सर v इज इक्वल टू 15 बटे बताइए क्या हो जाएगा 13, 15 बटे 13 मीटर। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप पॉइंट में भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। पॉइंट का मतलब है कि सर ये आपका 15 डिवाइड बाई बताओ 13, 13 एक के बताओ कितना होता है 13 होता है, बचा कितना 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। और 13 दूना 26 नहीं जा पाएगा, तो 13 एक के बताओ कितना आएगा 13, बचा कितना यहाँ पे 7 ही बचेगा। उसके बाद जो है आप 0 बढ़ाएंगे, 13 3 48, 13 बचे 65, 13 6 78 नहीं हो पाएगा, 13 बचे 65 ही जाएगा। तो ये आपका हो जाए 13 बचे बताइए क्या 65, ठीक है। 2 ही डिजिट तक लेके जाइए। ये आपका v की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा 1.15, ये आपका हो जाएगा मीटर, ठीक है, 1.15 मीटर, ये आपका जो है फाइनल आंसर आया। उसके बाद आप यहाँ पे v की वैल्यू आपने देखा कि सर ये पॉजिटिव है, v इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होता है तो आप सीधा यहाँ पे लिख देंगे, बताइए क्या होता है आभासी, इसको प्रूव भी करना रहेगा। अगर निगेटिव आता तो हम लोग मान लेते बताओ क्या है, तो वास्तविक है यहाँ पे, लेकिन आपका आभासी होगा। उसके बाद देखिए अगले में आपको m की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। सर m की जो वैल्यू होगी वो m की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं।
तो यम बराबर होता है दर्पण के लिए यम का पूरा सूत्र मैं लिख देता हूँ। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू इज इक्वल टू यम अपान यम माइनस यू इज इक्वल टू यम माइनस बी अपान यम। ये आपके सूत्र होते हैं। अब आपको क्या निकालना है, यम की वैल्यू निकालना है, तो हम यम की वैल्यू तभी निकाल पाते हैं जिस टाइप से हमारी उस सूत्र को लगाने की औकात होती है। आई डैश ओ डैश की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब देखिए यम की वैल्यू है, यू की वैल्यू है, यम की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, मतलब सब है। या तो आप जो है इस वाले फार्मूले का यूज कर लो, या तो आप इस वाले फार्मूले का यूज कर लो, या तो आप इस वाले फार्मूले का यूज कर लो। कोई भी फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, सबसे आपका मान जो आएगा सेम आएगा। अब देखिए हम लोग माइनस बी अपान यू की वैल्यू फार्मूले का हम लोग यूज कर लेते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यम के बताओ क्या है, यहाँ पे जो है फार्मूले का यूज करेंगे। सर यम इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू, इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। तो इस फार्मूले का यूज करने पर यम की वैल्यू इज इक्वल टू वी की वैल्यू बताइए कितना है। वी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आया 15/13, ठीक है। तो वी की वैल्यू है प्लस 15/13 इज इक्वल टू माइनस ये है ठीक, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15/13 डिवाइड बाई यू की वैल्यू बताइए कितना है। बड़ा हो जाएगा तो हम डिवाइड कर दे रहे हैं, जैसे आप लोग समझना चाहें उसी टाइप से हम यहाँ पे कर रहे हैं। यू की वैल्यू ऑलरेडी -5 दिया गया है, ठीक है। यू की वैल्यू आपका ऑलरेडी बताओ कितना है, -5 मीटर है। तो यू की वैल्यू आपका -5 मीटर है डिवाइड बाई -5, ठीक है। यम इज इक्वल टू -15/13 मल्टीप्लाइड बाई 1/-5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 1 5, 5 3 15 इज इक्वल टू आएगा 3/13, ठीक है। अब चूंकि ये सेम आपका जो है सेम जो है आपके फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होता है, सेम का मतलब होता है समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है, जिस कारण से यम का बताओ कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इसका यम का कोई भी मात्रक नहीं होगा। 3, अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 डिवाइड बाई बताओ क्या 13, 0 में लेके जाएंगे, 0 में आएगा 3.0, 13 गुना 26, सॉरी 26 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 उसके बाद 13 दूना 26, तो 26 में 4 जोड़े 13 दिया 39, ठीक है 39, 1 आएगा 0, फिर 0 बनाएंगे कोई वो नहीं है, यहाँ पे आएगा हमने कहा नहीं था 0.23, तो ये यहाँ पे आपका बताओ क्या होता है, आंसर होता है ये 0.23। तो यम की वैल्यू कितनी आ गई 0.23, ये आप देख सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है पूरा, इसी टाइप से आपको जो है बोर्ड एग्जाम में आपको इसी टाइप से डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि ये देखिए यहाँ पे है एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी बताइए। अवतल दर्पण 6 बार जिंदगी में आपका प्रतिबिंब बनाया था, वास्तविक भी बनाया था, आभासी भी बनाया था, वस्तु के बराबर भी बनाया था, छोटा भी बनाया था, बड़ा भी बनाया था, बहुत बड़ा भी बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, आइए सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी या बराबर -10 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा जाएगा। ऐसा इसलिए है या बराबर इसलिए -10 सेंटीमीटर होता है क्योंकि आप यहाँ से देखें अवतल दर्पण लेफ्ट साइड में उसका कर्व पूरा होता है, लेफ्ट साइड में कुछ इस साइड से लेफ्ट साइड में कर्व पूरा होता है, क्योंकि धंसे भाग से आपके परावर्तन की घटना होती है, इसलिए जो अवतल दर्पण होता है ये अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये लेफ्ट साइड में होता है, और पीछे के बाईं ओर जो मापी गई दूरी होती है ये हमेशा बताओ क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है यह की जो वैल्यू है आपके पास बताओ कितना है, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर, यानी वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी u की जो वैल्यू है कितनी दूरी पर बताइए क्या रखी जाए, एक वस्तु रखी जाए। u की वैल्यू आपको फाइंड करना है, माइनस मत रखना, माइनस अपने आप दे देगा। उसके बाद ताकि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा
बने, ठीक है, 5 गुना बड़ा, ठीक है, और वास्तविक बने तो वास्तविक एक तो यम की वैल्यू आपके पास बताओ क्या दिया है, 5 दिया है, और ऊपर से वास्तविक है। वास्तविक जब भी होता है तो उस समय जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। तो वस्तु रखा जाता है मुख्य अक्ष के ऊपर, प्रतिबिंब बनता है उल्टा मुख्य अक्ष के नीचे। तो जो कि प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है नेगेटिव, मतलब नीचे वाले डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस वजह से वहाँ पे नेगेटिव होती है। तो यम की जो जब वास्तविक बनता है तो यम की जो वैल्यू आपके पास आती है वो नेगेटिव में आती है, तो यम माइनस यहाँ पे 5 रखा जाएगा। देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, यम इज इक्वल टू यम अपान यम माइनस यू, ठीक है, यम इज इक्वल टू यम अपान यम माइनस, सॉरी यम इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका यम होता है, ये यम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे यम नहीं होता है, यहाँ पे आपका यम इज इक्वल टू यम अपान यम माइनस यू। अब यहाँ पे आप वैल्यू को शिफ्ट कीजिए, वैल्यू को शिफ्ट करने पर आपको जो है मिलेगा, देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे आप वैल्यू को शिफ्ट कीजिए, यम इज इक्वल टू यम अपान यम माइनस यू। अब यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, ये देखिए यम इज इक्वल टू यम अपान यम माइनस यू, यहाँ से हम लोग लगाते हैं, यहाँ से देखिए हम लोग के पास है इस समय यम की वैल्यू है -10, यम की वैल्यू है -5, ठीक है, तो -5 इज इक्वल टू -10 अपान -10 माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यम 5 ब्रैकेट में -10 माइनस यू इज इक्वल टू -10, ठीक है, अंदर में इसको पूरा मल्टीप्लाई कराएं, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 दाम 50 प्लस 50 प्लस बताओ कितना 5u प्लस 50 प्लस 5u इज इक्वल टू -10, ठीक है, इज इक्वल टू -10। आगे आएगा, अब आप इसको उधर में लेके जाएं, सर 5u इज इक्वल टू -10 -50, ये प्लस है इधर में माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अब u की वैल्यू को फाइंड कीजिए, u इज इक्वल टू -60 अपान 5 मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे 12 5 7 होता है, -12 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे आपको u की वैल्यू हमारे पास मिल गई है। उसके बाद आगे इसमें क्या कह रहा है, आगे आपका कह रहा है कि जबकि प्रतिबिंब की स्थिति भी बताइए, ठीक है, वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब बने, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, और प्रतिबिंब की स्थिति भी बताइए। अच्छा v की वैल्यू भी निकालना है, v की वैल्यू, तो प्रतिबिंब की बताओ क्या निकालना है, स्थिति भी बताइए। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है उसके लिए आपने कहा कि बताइए, यहाँ पे आपका सर v इज इक्वल टू आपको निकालना है, ये भी निकालना है, तो आप लगा दीजिए 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u, चूंकि यहाँ पे प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। अब आपके पास है u की वैल्यू 12 है, f की वैल्यू -10 है, ठीक है, u की वैल्यू 12 है, f की वैल्यू -10 है, तो आप लिखेंगे 1 अपान -10 इज इक्वल टू 1 अपान v माइनस प्लस 1 अपान -12, ठीक है, 1 अपान -12। अब यहाँ पे आप इसको लेके आइए, -1 अपान 10 इज इक्वल टू 1 अपान v, ठीक है, -1 अपान 12, इधर में लेके आइए, -1 अपान 10 प्लस 1 अपान 12 इज इक्वल टू 1 अपान v, ठीक है, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 12 5 7 होता है और 10 6 60 होता है, यहाँ पे गुणे 6, यहाँ पे गुणे 6, यहाँ पे 5 का गुणा, यहाँ पे बताइए क्या 5 का गुणा। तो इस टाइप से हम लोग बताओ क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा -6 प्लस 5 बटे बताओ कितना 60 बराबर 1 बटे बताइए क्या होता है v होता है, -6
और प्लस cos तो माइनस आ जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1/60 इज इक्वल टू 1/b। यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या b इज इक्वल टू माइनस बताइए 60 सेंटीमीटर। तो ये आपका होता है। देखिए यहाँ पे v की वैल्यू दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह ये इंडिकेट करता है कि आपके आंसर में देखिए पॉजिटिव दिया होगा, ठीक है, आंसर में पॉजिटिव दिया होगा। नेगेटिव चिन्ह यहाँ पे बस केवल ये बताता है कि ये प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक बना है, लेफ्ट साइड में बना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की स्थिति, अतः प्रतिबिंब की स्थिति दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, स्थिति बराबर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्योंकि वास्तविक है इसलिए वहां पे आपका साइन जो आया था नेगेटिव आया था। तो ये आपका हो गया, बताइए क्या यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये हो गया आपका, फिर वही उसी टाइप से क्वेश्चन है। कह रहा है एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले ऑटो वाहन, हमने कहा पीछे से आने वाले दृश्य को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम उत्तल दर्पण होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला, अच्छा r इज इक्वल टू बताओ कितना देके रखा है 4 मीटर। दर्पण उत्तल होता है इसलिए पॉजिटिव होगा। तुरंत यहीं पे आप निकाल लीजिए यह बराबर r/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। एक यहाँ तो हो गया। देखिए पूरा प्रश्न मत पढ़िए, एक बार पढ़ के उसके बाद फिर एक लाइन आप क्लियर करते चलें। उत्तल दर्पण लगा है, ठीक है, किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, वस्तु या आपका वाहन u इज इक्वल टू -6 मीटर। और आप जानते हैं हमेशा चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रखी जाती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम लोग बताओ क्या करते हैं, इनको प्लेस करते हैं। आगे कह रहा है तो उसका दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, अच्छा दिखने वाले दर्पण, तो v की वैल्यू आपको बताओ क्या करना है, निकालना है। v की वैल्यू आपको निकालना है, दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। अच्छा, यम की भी वैल्यू आपको बताओ क्या करना है, निकालना है। यम और बताओ क्या है, v की वैल्यू निकालना है। तो देखिए आपके पास यम है, आपके पास u है, आपके पास v है। आप क्या है वही वाला फार्मूला लगा दीजिए, 1/m बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। वही वाला फार्मूला आप लोग लगा दीजिए, यहाँ पे आराम से आपके पास आ जाएगा सारी चीजें। यहाँ पे देखिए आपके पास आया कि सेट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आपको देखना है कि सही f की वैल्यू कितना दे के रखा है। f की वैल्यू हमें लगता है 2 दे के रखा है, ठीक है। ये देखिए f की वैल्यू रखा नहीं है, हम लोग निकाले हैं 2 मीटर है। तो f की वैल्यू 2 मीटर है, पॉजिटिव में है, और u की वैल्यू 6 है, नेगेटिव में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा f की वैल्यू आपके पास 2 मीटर है, ठीक है। तो 1/, चूंकि उत्तल दर्पण है 2 बराबर 1/v और प्लस 1/u की वैल्यू -6 रखेंगे, ठीक है। u की वैल्यू बताओ कितना रखेंगे, -6 रखेंगे, क्योंकि वही है हमारे पास। ये देखिए u की वैल्यू -6 मीटर है, ठीक है, -6 मीटर है। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास -6, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, तो आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/6 गुणा, ठीक है, हम लोग कराते हैं। ये माइनस से इधर में जाके बताओ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/v। आप यहाँ पे बताओ क्या करेंगे, लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में बताओ यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 1 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 4, तो आ जाएगा 4, ठीक है। 3 + 1 इज इक्वल टू 4/6, ठीक है। 3 दूनी 6, एलसीएम बताओ कितना आएगा, 6 आएगा, इज इक्वल टू 1/, बताओ कितना आ जाता है, v आता है। 4 × 4, ठीक है, सॉरी 4 से मत काटिए, हाँ 4 × 4 15 चौका 60 भी कर सकते हैं, मत काटिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 आप ले लीजिए, यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, v की वैल्यू पलट दीजिए, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो अब चूंकि मीटर है तो ये भी बताओ किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। क्योंकि मीटर है तो यहाँ पर भी आपके बताओ क्या आ जाएंगे, मीटर में आ जाएंगे। देखिए ये है, ठीक है। तो ये आपका बताओ क्या होता है, मीटर होता है।
ये आपका बताओ क्या आ गया, मीटर आ गया। ठीक, अब देखिए ये आपका बताइए क्या होता है, आपका आंसर होता है। यहाँ पे आपके बताओ क्या बन जाते हैं, आंसर होते हैं। v की वैल्यू और भी क्या निकालना था, ठीक है, और आपको क्या निकालना था, यम की वैल्यू भी निकालनी है। यम की वैल्यू आप निकाल लीजिए माइनस बी अपान यू से, ठीक है। तो यहाँ पे यम की वैल्यू हम लोग निकालेंगे माइनस बी अपान यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बताओ यम इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू, तो माइनस है रहने दीजिए, यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही, और 1.5 देखिए यहाँ पे आपकी बी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब होता है, तो आप जानते हैं सर आभासी बनता है, आभासी में राइट साइड में इसमें पॉजिटिव वैल्यू देके रखा है। उसके बाद अपान यू की वैल्यू ऑलरेडी बताओ कहाँ गया, यू की वैल्यू -6 है, -6 कर देते हैं, इससे ये हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है, ऐसा करो इसको लिख लीजिए 15 बटे बताओ कितना 60, 15 × 15 15 चौका 60, आंसर मैच कराना है तो यम बराबर 1/4 है, तो 1/4 को आप 0.25 इतना आप बताओ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। 1.4 को आप 1/4 को आप 0.5 इतना आप बताओ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके ये आपके आंसर आ गए, ये यम का बताओ क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे देखिए तो यहाँ पे यम इज इक्वल टू 0.25 है, 0.25 क्योंकि यहाँ पे वो करेंगे, देखिए पॉजिटिव आया है इसलिए आपका बताओ यहाँ पे क्या होगा, आभासी होगा, और आपको पता भी है कि ये सब आभासी ही होता है। आगे देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन है, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, यहाँ पे देखिए कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में ध्यान से देखें, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -40 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यह की वैल्यू को यहाँ पे निकाल लीजिए, यह इज इक्वल टू बताइए क्या होता है, माइनस, उसके बाद 20 सेंटीमीटर डायरेक्ट कर दिए हैं, यह इज इक्वल टू r/2 -20 सेंटीमीटर। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u इज इक्वल टू बताओ 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बताइए ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये आपका नेगेटिव होगा। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, अच्छा ये u v की वैल्यू निकालना है तो आराम से निकाल सकते हो, प्रतिबिंब की स्थिति तो आराम से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब की जो स्थिति है वही v की वैल्यू आराम से आप निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए आप आराम से इस साइड में करते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे लिखेंगे 1/-20 इज इक्वल टू 1/v, फिर आपका हो जाएगा -1/15। देखिए एक स्टेप मैंने स्किप किया है, एक स्टेप मैंने स्किप किया है क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस माइनस का माइनस ही आता है, इधर में लेके जाइए -1/20, उसके बाद बताइए क्या हो जाएगा, प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/ बताइए क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है, 1/v। अब देखिए अगला, देखिए अगला आपका ये है कि सर 20 तिहाई 60 होता है, 15 चौका 60 होता है, यहाँ पे बताइए 4 का गुणा, यहाँ पर भी 4 का गुणा, यहाँ पे बताओ 3 का गुणा, यहाँ पे 3 का गुणा, ये आपका आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 3 और 4 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, केवल आपका जो है एक ही आएगा, वो भी आपका पॉजिटिव दे देगा, तो यहाँ पे आपका आएगा 1/, ठीक है, और 15 चौका 60, ठीक है, 15 चौका 60, तो v इज इक्वल टू बताओ कितना सेंटीमीटर आएगा, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v की जो वैल्यू है ये आपका बताओ कितना आया है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आपको पता है कि सर 15 सेंटीमीटर, इसकी f है 20, यानी हाँ आभासी बनेगा, और जाहिर सी बात है 15 सेंटीमीटर यानी p और f के बीच में जब अवतल दर्पण में वस्तु को रखा जाता है तो ये आपको जो है आभासी मिलता है, और आभासी में जो v होता है वो आपका पॉजिटिव होता है।
इसलिए जो आपका नेचर होगा इसका जो आपका नेचर बनता है, वो जो प्रकृति है, वो प्रकृति आपका बताओ क्या हो जाता है, आभासी हो जाता है। आई होप आपको जो है हमारा जो वीडियो लेक्चर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी आपके जो है कांटेक्ट में स्टूडेंट हैं जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है हमारे वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। पर डे आपको वीडियो हम आपको जो है अपलोड करते रहेंगे। न्यूमेरिकल का जो डर है वो हम आपको जो है खत्म करेंगे। जो न्यूमेरिकल होता है, अभी आप हाल ही में आपने देखा होगा सर, हाल ही में नीट का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ था, नीट का एग्ज़ाम अभी क्लियर हुआ है। यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे कि जो कि फिजिक्स में नीट में जो भी है बायोलॉजी के जो भी स्टूडेंट जिनको फिजिक्स में डर लगता है, वो केवल डरते हैं केवल न्यूमेरिकल से। और प्रेजेंट टाइम में जो पैटर्न है वो आपका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल का है। न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा आप लगाओगे फिजिक्स का डर उतना ही खत्म होगा। आपको कहीं पर भी भागने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आप चाहे जहाँ से क्लियर करें, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हमारा जो मोबाइल नंबर है, यहाँ पे हम मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर भी हम आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 6394204994, ठीक है। मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में श्रीजी क्लासेज प्रयागराज में, जो कि टॉप लेवल की कोचिंग है, जो कि ऑफलाइन क्लासेज इस समय चला रही है। यहाँ पे आपके एनडीए, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, जेईई मेंस, सारी तैयारियाँ आपको एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगी। प्रेजेंट टाइम में मैं वहाँ पे एज ए फिजिक्स लेक्चरर के रूप में वर्क कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि यूट्यूब पर सब लोग अपना अपना कॉन्सेप्ट दिए पड़े हैं और दुनिया की चीज़ें हैं, लेकिन कुछ गरीब ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जैसे AI डाउट्स वगैरह होता है, जो भी ये परचेज कर रहे हैं, अपना पैसा वगैरह सब लेते रहते हैं। लेकिन हम गरीब स्टूडेंट के लिए हम लेके आए हैं, गरीब अमीरों, हम पूरा का पूरा आपको जो है रेफरेंस बुक का या कोई भी बुक है उसका हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन यहाँ पे आपको लेके आए हैं। अगर आपको कोई टॉपिक का अगर डिस्कस करना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, क्लास का नाम, टॉपिक का नाम और किस जगह से आप देख रहे हैं या किस जगह से आप हैं उसका नाम जरूर आप हमारे इस पर जो है मैसेज कर दें। अगले दिन आपका उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर आपके जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे जो है डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं ऐसे ही जो है आपको क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अब सीरियल वाइज आपको एक पहले क्वेश्चन से, पहले नंबर से हम आपको डिस्कस करते हुए आएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम